Good morning dear students and welcome to Malao Play School Inter College YouTube चैनल। आज हम लोग क्लास 9 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी सबसे मेन चीज यहाँ पर देखी जाएगी कि एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड लगाएंगे और इस बार आपको बहुत आसानी जाएगी। पैसिव वॉइस में भी हम वाज वर्ड ही लगाएंगे। और एक चीज देखिए, यहाँ पर पास्ट है तो हिंदी में इसकी पहचान रहेगी था, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो इंग्लिश में पहचान इसकी रहेगी रहा। एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब इज वाज वर्ड इन एक्टिव वॉइस एंड वाज वर्ड प्लस बीइंग इन पैसिव वॉइस। मतलब कि एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ड, पैसिव वॉइस में भी वाज वर्ड और उसके साथ बीइंग। अब बीइंग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब में आईएनजी लगानी होगी, तो हम वही आईएनजी पैसिव वॉइस में बीइंग के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देख लें। तो जब हम लोग अफर्मेटिव का स्टडी करेंगे तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो सब एक्टिव वॉइस में हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, वाज या वर्ड लगाएंगे। उसके बाद में V1 और V1 में क्या लगा देंगे, आईएनजी। V1 में आईएनजी लगा देंगे और इसी V1 प्लस आईएनजी को ही हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म करते हैं। जैसे आपसे कोई कह दिया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है तो आपको कहीं घबराना नहीं है, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे उसे ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर लिखेंगे हम लोग अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस में अदर वर्ड्स का रोल बहुत कम है, केवल 3 चीजें आपको पहले से बताया गया कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लें, हमारा पैसिव मिल जाएगा। अब पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर देखिए, जहां सब्जेक्ट है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक। आपको यहाँ पर बीइंग लगा दीजिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में वाली बीइंग और वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह पर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड्स लिख दीजिए, प्लस बाय लिखिए फिर और प्लस सब्जेक्ट, ठीक। हमें वर्ब और अदर वर्ड हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कई बार आपको बताया है कि बाय प्लस सब्जेक्ट के बाद भी अदर वर्ड्स लिखा जा सकता है। देखिए, जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव फॉर्म में है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, जो हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है वो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। और आपको इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पर लिखा आएगा चेंज द वॉइस, तो मतलब कि वॉइस बदलिए, मतलब कि अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में बदलिए, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में बदलिए। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल हिंदी में होगा, उसके बाद एक इंग्लिश वाला एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई दोस्तों के साथ मैदान में ठीक है, मैदान में पुस्तकें पढ़ रहा, भाई मैदान में दोस्तों के साथ पुस्तकें पढ़ रहा था। तो इस वाक्य में सबसे पहले आपको 3 चीजें ढूंढ लेना है, ठीक है। और एक्टिवाइज कर रहे हैं तो 3 चीजें नहीं, सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर पर जाइए और हिंदी के वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए, था दिया है पास्ट है, रहा दिया है तो पास्ट कर दीजिए। उसके बाद हमें देखना है वाक्य किस प्रकार का है। वाक्य हमारा लास्ट में दिया हुआ है पूर्णविराम और शुरू में दिया हुआ है ये कर्ता, ठीक है। तो कर्ता दिया है, पूर्णविराम दिया है, कैसा वाक्य, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य में नहीं दिया है तो कैसा है, आपको पता ही सकारात्मक वाक्य हुआ, ठीक है। अगर नहीं दिया तो निषेधात्मक हो जाता। तो मतलब कि अभी हमारा वाक्य अफर्मेटिव है या हम लोग कहें असर्टिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले ढूंढिए कौन पढ़ रहा था, तो कौन पढ़ रहा है, मेरा भाई। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग मेरा भाई मतलब कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माय ब्रदर, माय ब्रदर हमने लिख दिया, ठीक है। माय ब्रदर के साथ वाज क्या हुआ, तो वाज आएगा क्योंकि आप ब्रदर्स नहीं है, ठीक है। लिख देंगे माय ब्रदर वाज। अब हमें लिखना है वर्ब, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ना की रीड, रीड में क्या लगा देंगे हम लोग, आईजी। यहां तक हमने अपने वाक्य को बना दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीजें पढ़ रहा है, पुस्तकें पढ़ रहा है, क्या लिखेंगे, रीडिंग दी बुक्स।
माय ब्रदर वाज रीडिंग द बुक्स। अब किसके साथ पढ़ रहा है? दोस्तों के साथ। तो लिखेंगे विद, और देखिए यहाँ पर अपना नहीं लिखा है कि अपने दोस्तों के साथ, तो हम लोग अपना मेंशन भी नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे विद फ्रेंड्स। ठीक है, विद फ्रेंड्स। अब कहां पढ़ रहा है? अगर लिख दीजिए कहां पढ़ रहा है? मैदान में। तो क्या लिखेंगे? इन द फील्ड। ठीक है, तो हो जाएगा माय फ्रेंड्स वाज रीडिंग द बुक्स विद फ्रेंड्स इन द फील्ड। मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ कहां? मैदान में पुस्तकें पढ़ रहा है। ठीक, इतना हो जाने के बाद जो लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले तीन चीजें एक्टिव वॉइस में ढूंढ लीजिए। सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, कौन दिया है? वर्ब दी है, और कौन सी चीज? पुस्तकें भी दी। मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन वहां ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में दिया, तो जैसा दिया वैसे उत्तर आएगा। क्या दिया है? द बुक्स। बुक्स एस लग गया, प्लूरल है, क्या लगाएंगे हम लोग? वर। द बुक्स वर। ठीक, फिर लगा दीजिए बी, द बुक्स वर बीइंग। ठीक, उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग? वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रहेगा रेड। मीनिंग वही, स्पेलिंग वही, द बुक्स वर बीइंग रेड। ठीक है, फिर अदर वर्ड लिख दीजिए विद फ्रेंड्स इन द फील्ड। ये पूरा यही पर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? द बुक्स वर बीइंग रेड विद फ्रेंड्स, और कहा? इन द फील्ड। द बुक्स वर बीइंग रेड, ठीक, विद फ्रेंड्स इन द फील्ड, और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई, और क्या लिखेंगे? माई ब्रदर का माई ब्रदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो गया। सबसे पहले लिखा हमने ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा हमने बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स लिख दिए, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 इंग्लिश में। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर आई वाज, ठीक है, और राइटिंग, आई वाज राइटिंग। ठीक है, और फिर ए लेटर, ठीक, टू माई फ्रेंड्स। आई वाज राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड्स। ठीक, तो यहां देखिए आई सब्जेक्ट क्या कर रहा है? लिख रहा है। कौन सी चीज लिख रहा है? एक तो लिख रहा है, किसको लिख रहा है? दोस्तों को लिख रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर प्राप्ति हो गई। माई फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए लेटर। तो अब जहां से चाहिए वहां से पैसिव कर सकते हैं। अगर माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट लेंगे तो ए लेटर अदर वर्ड हो जाएगा, अगर ए लेटर ऑब्जेक्ट लेंगे तो माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम ए लेटर के हिसाब से बनाइए। ठीक है, बना लिया हमने ए लेटर के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है माई फ्रेंड्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो लिखिए ए लेटर, लिख दिया हमने ए लेटर। ठीक है, उसके बाद वाज लगा दीजिए, वाज लगा दिया ए लेटर वाज, फिर बीइंग लगा दीजिए, ए लेटर वाज बीइंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, ए लेटर वाज बीइंग रिटन। ठीक है, टू माई फ्रेंड्स अब अदर वर्ड हो जाएगा तो यही लिख दिया जाएगा टू माई फ्रेंड्स, ए लेटर वाज बीइंग रिटन टू माई फ्रेंड्स। अब किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो बाई, अब बताया था मैंने जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव है नॉमिनेटिव केस है, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग एक्टिव पैसिव करेंगे। ठीक, इसके बाद निगेटिव देखिए। अब जो हम लोग निगेटिव देखेंगे तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे, वाज वर्ब और बीइंग के बीच में। और जब एक्टिव वॉइस होगा तो वही मेन वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब के बीच में। यहाँ पर भी हम लोग यही कहेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, लेकिन इस बार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनके बीच में बीइंग भी। ठीक है, तो इस बार बीइंग और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीच में नॉट लगा देंगे। अगर नेवर दिया है, ठीक है, तो नेवर में भी जैसे नॉट का प्रयोग करते हैं वैसे नेवर का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन नेवर का प्रयोग हिंदी में कभी नहीं के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए। तो जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर पिताजी, ठीक, पिताजी आज मुझे
पिताजी आज मुझे नहीं भेज रहे थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ रहे थे का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि पिताजी बहुत से हैं, ठीक है। रहा था मुझे होना चाहिए, लेकिन फादर इज ए रेस्पेक्टेड फिगर, तो हम लोग यहाँ पर रहे थे हिंदी में लिखेंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर एकवचन है तो हमें सिंगुलर है तो हमें वाज ही का प्रयोग करना होगा, ठीक है। हिंदी में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई, जैसे लिखा जाए गांधी जी है तो भाषण दे रहे थे, तो गांधी जी तो एक ही, लेकिन हम रहे थे लिखेंगे क्योंकि वो रेस्पेक्टेड फिगर, ठीक। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हमें पिताजी के लिए वाज ही लगाना है, वर्ड नहीं लगाना। तो हम लोग पिताजी के लिए लिखेंगे फादर, और यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दा का प्रयोग पढ़ाया जाएगा तो हम कहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर करना है, ज्यादा उचित नहीं। तो लिखेंगे फादर वाज नॉट, ठीक। पीटना किसके लिए होता है, बीट के माने, बीट पे लगा दीजिए क्या, आईएनजी। तो फादर वाज नॉट बीटिंग, ठीक। फादर वाज नॉट बीटिंग, यहाँ पे हो गया किसको, मुझे, तो हो जाएगा मी। और आज क्या लिखेंगे, टुडे। फादर वाज नॉट बीटिंग मी टुडे, ठीक। अब जब इसका पैसिव करेंगे तो कहां से करेंगे, सबको मालूम हो जाना चाहिए, यहां से करेंगे, ठीक। अब बताया था मैंने एक्टिव वॉइस में जो नॉमिनेटिव केस है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस है, और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस है वो एक्टिव वॉइस का नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ मी का अपोजिट यहाँ पर हम लोग बनाएंगे आई। अब मी का अपोजिट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मी ही यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव वॉइस में पहले लिखना है। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब और पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ आई के साथ वाज, आई वाज, ठीक। फिर नॉट, फिर बीइंग, आई वाज नॉट बीइंग, फिर B3 बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन। वर्ब्स की फॉर्म तो आप लोग याद कर लीजिए, सेकंड वर्ड बुक में ट्रांसलेशन के पहले लिखा होगा आई वाज नॉट बीइंग बीटेन, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे अदर वर्ड्स में टुडे, आई वाज नॉट बीइंग बीटेन टुडे, ठीक। और फिर बाई, और फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट फादर, नाउन है, नाउन की फॉर्म बदलेगी नहीं, तो यहाँ पर फादर फादर ही आ जाएगा। आई वॉज नॉट बीइंग बीटेन बाई फादर टुडे। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता, ठीक, वाज टीचिंग हिंदी करेंगे तो हो जाएगा मिस्टर गुप्ता उन दिनों हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है। मिस्टर गुप्ता उन दिनों हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। सबसे पहले हम लोग इसका टेंस पहचानेंगे। तो देखिए वाज दिया है, आईएनजी दी, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन देखेंगे, किस प्रकार का, फुल स्टॉप दिया है, बीच में नॉट नहीं दिया है, जबकि हम लोग निगेटिव पढ़ रहे थे, यहाँ पर कहीं पर नॉट लिख लीजिए। मिस्टर गुप्ता वाज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश दोज डेज। तो नॉट दिया है और सब्जेक्ट दिया है, लास्ट में फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग अब पैसिव वॉइस में इसके साथ वाज वर या बीइंग लगाना होगा, तो समान सेंटेंस बन जाएगा। तो चाहे आप लोग दो सब्जेक्ट दिए हुए, ऑब्जेक्ट दिए हुए, इंग्लिश दिया हुआ है और अस दिया हुआ है, जहां से बनाइए। तो हम लोग इस बार अस से बना लेते हैं, ठीक है। इसके पहले जो हमने अफर्मेटिव बताया था उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दिया, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दीजिए। तो अस के हिसाब से बनाइए तो क्या हो जाएगा बी। आपको एक तरीका जरूर आना चाहिए, आने तो होना चाहिए, लेकिन एक तरीका आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। वी के हिसाब से क्या लगा देंगे हम लोग, वर, वी वर नॉट, ठीक है, नॉट दिया हुआ फॉर्मूले में, वी वर नॉट, फिर बी, वी वर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, वी वर नॉट बीइंग टॉट, ठीक, वी वर नॉट बीइंग टॉट। अदर वर्ड्स लिखिए। अब जब आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट मान लिए, वर्ब मान लिए, ये सब्जेक्ट मान लिया, तो बाकी बची चीजें अदर वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पर अदर वर्ड्स में लिख दीजिए इंग्लिश, वी वर नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश दोज डेज, उन दिनों, ठीक। अब फिर क्या लिखना है, बाई, बाई लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर, बाई, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, मिस्टर गुप्ता। तो नाउन है तो नाउन ऐसे रहेगा, मिस्टर गुप्ता। We were not being taught English those days by Mr. Gupta। तो इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव और निगेटिव का सेक्शन पास्ट कंटिन्यूअस का कंप्लीट होता है।
इसके आगे का वीडियो या इसके आगे का भाग आपको कल या आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय बाय।